लास्ट क्लास में आपने प्रमेय 1 को पढ़ा था और अब देखेंगे प्रमेय नंबर 2। इस प्रमेय का मतलब है कि किसी भी अचर फलन f(x) बराबर a का अवकलन शून्य होता है। ये अपने को आज हमें प्रूव करना है। और जहाँ f(x) बराबर कोई भी a, जहाँ एक प्रकार का रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, तो ये f(x) बराबर a के लिए भी सत्य होगा। और हमें ये प्रूव करना है कि क्या एक किसी भी f(x) बराबर a का अवकलन शून्य होता है कि नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन जो दिया गया है f(x) बराबर a, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम x प्लस h के स्थान पर भी a ही लिखेंगे, क्योंकि यदि f(x) बराबर a है तो f(x) प्लस h का मान भी a होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का अचर फलन है, इसमें कोई x चर राशि है नहीं। जैसे मान लो हमें एक y बराबर 3 का ग्राफ बनाना है, तो y बराबर 3 का ग्राफ बनाने के लिए हमें एक और चर राशि की ज़रूरत पड़ेगी, जो वो है x। अगर हम इसमें 0x को जोड़ दें तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 हमें प्राप्त होगा। अगर x का मान कुछ भी रखा जाए तो हमें y का मान 3 ही प्राप्त होगा। तो हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y का मान 3 प्राप्त होगा। इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु 0,3 होगा। दूसरा, अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 3 प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में 1,3 एक और निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा। और यदि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से x का मान 5 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y का मान हमेशा 3 ही रहेगा, क्योंकि y बराबर 3 फंक्शन जो कि इस प्रकार से था f(x) बराबर, ये हमने 3 एक प्रकार का अचर फलन लिया था। ये क्लास 11th में आपने अचर फलन के बारे में पढ़ा है। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो मैंने इस प्रकार से कुछ ग्राफ प्लॉट कर रखा है, जिसमें ये x अक्ष और x' है, y और ये y' है। ठीक है, अब अगर हम इस पर इन बिंदुओं को दर्शाएं तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा 0,3। 0,3 का मतलब है कि जब x मान 0 है और y का मान 3 है तो ये y अक्ष पर ही 3 बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, यानी कि यहीं पर 0,3 बिंदु स्थित है। इसी प्रकार से 1,3 यहाँ पर होगा और 2,3 इसके आगे। इस प्रकार से हर एक बिंदु एक सीधी लाइन में निर्देशित किए जाएंगे। उसी प्रकार से 5,3, जैसे 5,3 का मतलब है कि आप x अक्ष पर 5 इकाई लो और y अक्ष पर 3 इकाई लो, दोनों को इसी कार्तीय तल में इस प्रकार से मिलाने पर जहाँ कटेगा वहीं पर 5,3 वाला बिंदु स्थित होगा। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक प्रकार का x अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो जो कि ये अगर इस x अक्ष के समांतर है और हम ये चाहते हैं कि इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करें, तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए ये x अक्ष के साथ तो कोई कोण बना नहीं रहा है। इसका मतलब ये x अक्ष के साथ ये रेखा थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनाती है। अब 0 अंश का कोण बनाने का मतलब है कि अगर हम इसकी प्रवणता निकालने जाएं, जो कि ये रेखा एक सीधी सरल रेखा है और ये x अक्ष के समांतर है, तो हम m बराबर tan थीटा एक फॉर्मूला जानते हैं किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का, जिसको टेंजेंट कहा जाता है या स्लोप कहा जाता है या ग्रेडियंट कहा जाता है। तो m बराबर tan थीटा में थीटा की वैल्यू 0 रखा तो tan 0 अंश मान 0 होता है। इसका मतलब m बराबर यानी उस रेखा की प्रवणता 0 आती है। इसका अर्थ ये है कि ये जो रेखा है ये x अक्ष के साथ 0 रेडियन के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब इस रेखा की प्रवणता 0 अंश अगर है तो उसका जो मेन ग्रेडियंट आता है m बराबर वो 0 आता है। आज 0 का मतलब है कि हम किसी भी रेखा की प्रवणता जो ज्ञात करते हैं वो वास्तव में उस फलन का अवकलन होता है। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में इस प्रथम सिद्धांत की सहायता से जो किसी भी प्रवणता किसी भी रेखा का अवकलन दिखाया था, या किसी भी बहुपद या चर राशि का जो अवकलन दिखाया था वो वास्तव में उसका टेंजेंट निरूपित करता था। तो इस बात का मतलब है कि हम
इस रेखा की जो प्रवणता निकाल रहे हैं वो प्रवणता m बराबर 0 आता है, अर्थात इस रेखा का जो समीकरण है y बराबर यानी fx बराबर 3, उसका जो अवकलन है वो अवकलन 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो कुछ ज्यामितीय व्याख्या के रूप में हमने इसको देखा। अब इसी को यदि हम इस प्रथम सिद्धांत की सहायता से प्रूव करें तब देखो कितना प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन है हमारे पास fx बराबर a, और यदि हमें इस फार्मूले को लगाना है तो इस फार्मूले में x प्लस एच भी होता है, तब x के स्थान पर x प्लस एच रखेंगे तो हमें a ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो x समान तुम कुछ भी रखोगे तो हमें y का मान 3 ही प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से x समान आप कुछ भी रखो, x समान अगर x प्लस एच रखोगे तो भी आपको a ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का अचल फलन है। अब वो फार्मूला हमारे पास है प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो निकालते हैं वो है लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटे में h। अब इस सूत्र में हम इन सब के मान अगर रखें तो एफ एक्स प्लस एच का मान है a और एफ एक्स का मान है a, पूरे के बटे में h है। a में से a को अगर माइनस कर देंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 0 में इस h से डिवाइड करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। अर्थात हम लिमिट को न रखते हुए पूरी तरह से इसको हल कर दिए, हल करने पर हमें 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 0 के बराबर ही होता है। ये किसी भी अचर फलन के लिए सत्य है, यानी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा एफ एक्स बराबर a हो। a का मतलब एक प्रकार से ये क्या है, रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, आप इसमें कोई भी एक प्रकार का अचर फलन लो, जैसे मान लो हमने कहा कि एफ एक्स बराबर आप 5 का डेरिवेटिव निकालिए, तो आप बताओगे इस एफ एक्स बराबर 5 का डेरिवेटिव एफ डेक्स एक्स बराबर होगा 0। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी अचल फंक्शन लो, या तो आप कहो कि एफ एक्स बराबर 35 का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप कहोगे 0 होगा। एफ एक्स बराबर 45 का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप बोलोगे 0 होगा। ठीक है, ये किसी भी अचर फलन के लिए जिसमें जिसमें जो a है वो एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। ठीक है, हर वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो इसी प्रकार से एक और हमारे पास थ्योरम है, प्रमेय नंबर 3 है हमारे पास। इसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, ये अपने को प्रूव करना है। अर्थात हमें साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्टेड में अवकलन कास एक्स होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और यदि हमें प्रथम सिद्धांत का सूत्र लगाना है तो उसमें हमें एफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना होगा, तो आंसर है कि एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख देंगे। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दोगे एफ एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब हमारे पास प्रथम सिद्धांत का सूत्र है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब इसमें हम मान रखते हैं तो मान रखने पर हमें मिलेगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान है साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान है साइन एक्स पूरे के बटे में एच। अब यहाँ से आप क्या करो, एक फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, इस आइडेंटिटी को मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला ये है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, ये फार्मूला है 2 कास सी प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे में 2। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे में 2। ठीक है, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा ऊपर इस व्यंजक में। तो ये मिलेगा हमें लिमिट एच टेंड टू 0
और जैसे इसको हमने सी माना है और इस एक्स को हमने डी माना है, तो साइन सी माइनस साइन डी का मतलब 2 cos सी प्लस डी। तो 2 cos सी प्लस डी का मतलब सॉरी यहाँ पर सी प्लस डी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब है एक्स प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एच। ठीक है, और फिर क्या है प्लस डी, यानी कि प्लस में डी का मान है एक्स। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा इसको, ये हमारा बना। ठीक है, और इसके बाद इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसके बटा में 2 है। ठीक, इंटू साइन सी माइनस डी, सी का मतलब एक्स प्लस एच माइनस डी का मतलब एक्स, ये हुआ। अब पूरे के बटे में 2 और होल डिवाइड बाई कितना है, होल डिवाइड बाई है एच। ठीक है, इस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ से इसको हम लोग एक्स और एक्स को जोड़ देंगे। 2 cos एक्स और एक्स मिल करके 2x प्लस एच बटे में 2, ये हुआ। इंटू साइन, यहाँ पर देखो एक्स से एक्स कैंसिल, एच बचेगा, एच बटा में 2, पूरे के बटे में एच हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर जो एच साइन एच बटे में 2 है, अगर इस एच के बटे में भी 2 रख करके हम इसके बटे में ले लेते और इस लिमिट को इसमें लगाते, इस पूरे का मान 1 हो जाता है। जो कि आप आइडेंटिटी पढ़े हो, वो आइडेंटिटी ये है कि यदि कहीं पर लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स बटे में एक्स है, तो उस क्वांटिटी का मान 1 होता है। ये क्लास 11 का फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर अप्लाई करना चाहें तो ये लिमिट दोनों के लिए होती है, और आती हम इसके बटे में भी h/2 ला लें, तब क्या होगा, देखो 2 अगर हम इस 2 को यहाँ लेकर चले आते हैं तो वास्तव में ये 2 आए हैं, इस 2 को अगर इसके बटे में लिख दें तो क्या परिणाम मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 कास, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x बटे में 2 और इसके बटे में भी ऐसे 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इनटू, क्योंकि इसको 2 भिन्नों में तोड़ोगे तो 2x के बटे में 2 और h के बटे में भी 2 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर फिर से अलग लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे में 2। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यदि इस 2 को इस h के बटे में, यहाँ इसके बटे में h बटा में 2 ले लूँ, तभी तो ये 2 ऊपर जा कर के यहाँ पर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 को हम अगर इसके बटा में ले लें तो ये एक प्रकार की क्वांटिटी इस प्रकार से बन गई, यानी लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2, यानी साइन x बटे में x, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो इस पूरे का मान 1 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0, इस क्वांटिटी को 2 से 2 कैंसिल, कास x प्लस h बटे में 2 बचेगा, इनटू इस पूरे क्वांटिटी का मान हो गया 1। ठीक है, अब इस वाले व्यंजक में हम h का मान 0 रख देते हैं, क्योंकि 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि h का मान 0 तभी रखा जाएगा जब इस पूरे का मान 0/0 का फॉर्म हमें क्या हो, न मिलता हो। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो टेकिंग लिमिट यहाँ से हो जाएगा कास x प्लस h का मान 0 बटे में 2 और सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा कास x। ये आपका क्या है, फंक्शन किसका डेरिवेटिव आया, ये फंक्शन था d/dx ऑफ साइन x का आपको डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। ये हमें प्रूफ करना था। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन x का अवकलन क्या होता है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कासेट होता है। ये एक प्रकार का सूत्र है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।